हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपली मनी। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। हम डिस्कस करेंगे स्पेशली रेगुलर प्लान्स एंड डायरेक्ट प्लान्स। तो आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड्स आप पिक कर लो। आप लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्सिस स्मॉल कैप फंड, SBI मिड कैप फंड, मेरा एक्सिस टैक्स सेवर फंड, कोई सा भी म्यूचुअल फंड्स, किसी भी कैटेगरी का फंड जो होता है उसके अंदर हमें मेजरली दो तरीके के फंड्स मिलते हैं। एक कैटेगरी होती है आपकी रेगुलर, फॉर एग्जांपल एक्सिस मिड कैप रेगुलर प्लान फंड भी आता है, और एक हमारे पास आता है एक्सिस मिड कैप, हमारे पास डायरेक्ट प्लान भी होगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में फॉर एग्जांपल अगर मैं रेगुलर प्लान के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो हाउ कैन यू स्विच टू द डायरेक्ट प्लान, हम ये भी डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर कमिंग टू द फर्स्ट टाइम टू दिस चैनल सो काइंडली सब्सक्राइब टू इट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। अब रेगुलर को हम बहुत ईजी लैंग्वेज में समझें तो एक तरीके से ऐसा है कि लेट्स से कोई एक इन्वेस्टर है, आज मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ अपना पैसा, लेकिन मेरे को आइडिया नहीं है, मेरे को नहीं पता कि कैसे फंड में इन्वेस्ट करना है। तो आप यू विल अप्रोच समबडी, इंटरमीडिएटरी के पास आप जाएंगे, वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करेगा। तो ये होता है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान्स के अंदर क्या होता है, आपको देयर इज़ नो थर्ड पार्टी, आप डायरेक्टली उस फंड के अंदर, जैसे नाम में भी डायरेक्ट मेंशन है, यू आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इट। तो आपका पोर्टफोलियो कॉमन होता है, यानी कि जितने स्टॉक्स किसी भी म्यूचुअल फंड आपने सिलेक्ट किए वो कॉमन रहते हैं, आपका फंड मैनेजर भी सेम रहता है। डिफरेंस जो आता है आपका कि रेगुलर प्लान के अंदर देयर इज़ अ एडिशनल पार्टी हु इज़ देयर, जो डायरेक्ट प्लान के अंदर नहीं होती है। बहुत सिंपल सी लॉजिकल सी बात है, क्योंकि रेगुलर प्लान के अंदर आपके पास एक एक्स्ट्रा एक लॉजिकल पार्टी है जो इन्वेस्ट कर रही है या हेल्प कर रही है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसके अंदर एक्सपेंस रेशो जो है ज़्यादा होता है, क्योंकि वो भी आपका जो प्रॉफिट्स हैं, जो आपके रिटर्न्स हैं, उसके अंदर उसका भी कुछ पार्ट होगा। तो आप सोचेंगे कि यार डिफरेंस क्या पड़ता है, क्योंकि जितने भी प्लान्स की अगर मैं चेक कर लूँ, फंड मैनेजर सेम है, पोर्टफोलियो सेम है। इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, और आज हमें इस रेगुलर और डायरेक्ट के डिफरेंसेस से हम ये भी समझते हैं कि एक्सपेंस रेशो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपका एक्सपेंस रेशो कितना कम या ज़्यादा है, आपके ओवरऑल जो रिटर्न्स हैं उस पर कितना बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। तो इमेजिन करते हैं, लेट्स से एक इन्वेस्टर हूँ मैं, एक इन्वेस्टर है मेरा दोस्त। तो मैंने इन्वेस्ट किया अपने रेगुलर प्लान के अंदर, जिसके अंदर एक्सपेंस रेशो है 2.5%, और मेरे फ्रेंड ने इन्वेस्ट किया जिसके अंदर उसका डायरेक्ट प्लान के अंदर इन्वेस्ट किया, जिसके अंदर एक्सपेंस रेशो है 1.5%। हम दोनों की एज 20 ईयर्स है, और हमने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, और जिसके अंदर हमने इमेजिन किया कि हमें जो रिटर्न्स, एनुअलाइज रिटर्न्स मिल रहे हैं 15% मिल रहे हैं। दोनों को ही सेम मिल रहे हैं, दोनों ने सेम में किए हैं। ओनली डिफरेंस कि मैंने रेगुलर में किया है, मेरे भाई ने, जो मेरे दोस्त है, उसने डायरेक्ट प्लान के अंदर किया है। तो हमने इन्वेस्ट किया है 40 ईयर्स के लिए, हमने रिटायरमेंट के लिए अपना आराम से फंड को इन्वेस्ट कर दिया। तो इफ़ यू हैव द कैलकुलेटर, आप इमेजिन नहीं करेंगे तो रिटर्न्स के अंदर कितना बड़ा डिफरेंस आता है। मैंने जिसमें रेगुलर प्लान्स के अंदर इन्वेस्ट किया था बिना सोचे समझे, मेरे जो फाइनल रिटर्न्स मिलते हैं एट 15% इन 40 ईयर्स विद एक्सपेंस रेशो एज 2.5%, मेरे को मिलेगा 1.1 CR। 1 लाख का बन गया 1.1 CR इन 40 ईयर्स। नाउ बिग डिफरेंस जो डायरेक्ट प्लान्स के अंदर आएगा, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। इसके अंदर मेरे फ्रेंड ने जो कमाया है दैट इज़ 1.6 CR, यानी कि मेरे फ्रेंड ने मेरे से 31% ज़्यादा रिटर्न्स कमाए हैं। 50 लाख्स का ज़्यादा उसको प्रॉफिट हुआ है, इवन दो हमारा फंड सेम है। देयर इज़ जस्ट द डिफरेंस ऑफ हमारा क्या है, प्लान रेगुलर है मेरे पास, उसके पास डायरेक्ट है। एक्सपेंस रेशो मेरे में ज़्यादा था, उसके में कम था। तो इतना बड़ा डिफरेंस हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो में बन गया, एंड दैट इज़ क्वाइट ह्यूज। सो आई से दैट कि नेवर एवर आपको कोई भी फंड लेना है तो एक्सपेंस रेशो को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं देखना है कि चलो 15% जा रहा है रेगुलर डायरेक्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी में भी इन्वेस्ट कर देता हूँ, ऐसा नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप्स। मान लो आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर रेगुलर प्लान्स ले रखे हैं, तो अब आपको रेगुलर को डायरेक्ट प्लान के अंदर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप रेगुलर से अगर पैसा निकालते हैं, इवन दो आपका जो फंड है वो सेम है, फॉर एग्जांपल आपने SBI मिड कैप में इन्वेस्ट किया है और आप सोच रहे हैं मैं रेगुलर को डायरेक्ट कर लेता हूँ तो क्या मेरे को टैक्स लगेगा? यस, वो एक तरीके का रिडेम्पशन होगा, आपको पैसा अपना रिडीम करेंगे और तभी आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट प्लान के अंदर, क्योंकि ये एक तरीके से दो डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स हो जाते हैं। तो आपके इसके अंदर कैपिटल गेन्स टैक्स इसके अंदर आपको लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इक्विटी पे लगेगा। लेट्स सपोज आपने 1 साल से कम देर के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपको 15% आपको टैक्स लगेगा, और आपने अगर लॉन्ग टर्म
टैक्स कैपिटल गेन्स टैक्स चाहिए तो उसके अंदर आपको मोर देन 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका रिटर्न्स अगर 1 लाख से ऊपर आता है उस पर आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये तो होगा इक्विटी का। बाकी बॉन्ड्स के अंदर तो आपको पता है कि अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स उसमें 3 साल का होता है, यानी कि 3 साल के अंदर आपने अगर पैसा अपना बॉन्ड्स वाले जो आपका डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके अंदर आपने निकाल लिया, तो दैट विल बी आपको जो उसके अंदर आपकी जो स्लैब होगी उसके हिसाब से आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, आपका जो इनकम टैक्स का स्लैब है। बाकी अगर आपने 3 साल की मैच्योरिटी के बाद आपने रिडीम करा पैसा और फिर डायरेक्ट प्लान के अंदर इन्वेस्ट किया तो वो आपको 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा, और वो भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा, यानी इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलता है। तो आई थिंक आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलर प्लान्स डायरेक्ट प्लान्स के अंदर क्या डिफरेंस है। आई प्रपोज काफ़ी सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी आपको एडवाइस करेंगे कि यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ डायरेक्ट प्लान। तो आई होप आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे बताइए। ऑल्सो टू प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल सिंपली मनी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।